Today we are going to read chapter 3 EVS our senses. सेंस का मतलब हो गया जिससे हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जिसके द्वारा हम कोई भी चीज अनुभव करते हैं. So now let's read about our sense organs. हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन्स है जिससे हमको कुछ भी चीज अनुभव होता है. We have 5 sense organs. हमारे पास 5 हैं सेंस ऑर्गन्स. कौन कौन से हैं? The ears, eyes, nose, tongue and skin. So पहले हम देखेंगे आईज के बारे में. Eyes help us to see things around us. आँख जो हमें चारों तरफ हमारी जो चीजें हैं उसको देखने में मदद करता है. We recognize things, people, place and colors with the help of our eyes. हम आँख हमें क्या करता है? हमें रिकॉग्नाइज मतलब हमें पहचानने की शक्ति देता है. कोई भी चीज को, लोगों को, जगह को, कलर को, इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. आईज एक्सप्रेस आवर इमोशंस टू. आईज जो है हमारे जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, उसको भी प्रकट करने में मदद करता है. वी ऑफन सी पीपल वियर स्पेक्टिकल्स. हम देखते हैं कि बहुत लोग चश्मा पहनते हैं. दैट इज बिकॉज देयर आई साइट इज वीक. क्योंकि उनकी आंखें थोड़ी कमजोर होती है. Sometimes we may not be able to see clearly objects that are away from us. This is called nearsightedness. मतलब क्या हुआ कि हम कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे जो बहुत दूर सामान रखा था उसको हम नहीं देख सकते, पर हम पास के सामान को देख सकते हैं. तो क्या हो गया? वो नियर साइटेड, मीन्स कि आपका आँख जो है वो नजदीक की चीजों को देख सकता है, इसलिए नियर साइटेडनेस. Or sometimes we may not be able to read the words in the book, but we can see clearly objects that are far. This is called far-sightedness. क्या हो गया? जो आप किताब में कुछ लिखे हुए उसको पढ़ नहीं सकते, पर दूर में रखी चीजों को आप देख सकते हो, उसको कहते हैं फार साइटेडनेस. मतलब आप दूर को देख सकते हो, फार को देख सकते हो, फार साइटेडनेस होगा. If we have problem with clarity in vision, we need to visit an eye doctor who can medically examine our eyes and suggest medicines, spectacles, lenses, etc. to correct our vision. यदि आपको आंख से साफ साफ नहीं दिखता है, क्लैरिटी मीन्स साफ से नहीं दिखना, यदि आपको अपने आंख से साफ साफ नहीं दिखता है तो हमें अपने आई डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए. वो हमें क्या करेगा? मेडिकली एग्जामिन करेगा, देखेगा, चेक करेगा एंड सजेस्ट करेगा मेडिसिन, कौन सी दवाई चाहिए, यदि आपको चश्मा लगना है, लेंस लगना है, वो सब चीजें को सजेस्ट करेगा. किस लिए सजेस्ट करता है? टू करेक्ट आवर विजन, ताकि आपको अच्छे से दिख सके. द डॉक्टर मे ऑल्सो सजेस्ट आई एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन आई मसल्स एंड इम्प्रूव विजन. जो डॉक्टर है वो हमें आई एक्सरसाइज भी सजेस्ट करेगा ताकि हमारे आंख के जो मसल्स हैं वो मजबूत हो सके और हमारे आंख के विजन में सुधार हो. Our eyes also need rest. और आपके आंखों को थोड़ा आराम भी चाहिए होता है. So we should not spend too much time looking at television, computer, tablet और smartphone screens. इसलिए हमें बहुत समय नहीं व्यतीत करना चाहिए टीवी देखने में, कंप्यूटर पे, टैबलेट और स्मार्टफोन के स्क्रीन को देखने में. और क्या करना चाहिए? वी शुड वॉश आवर आईज विथ कोल्ड वाटर. हमें हमेशा अपने आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए. वी शुड नॉट रब आवर आईज विथ डर्टी हैंड्स टू अवॉइड इरिटेशन एंड इन्फेक्शन. हमें जो अपने आंख को गंदे हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए. क्यों नहीं रगड़ना चाहिए? ताकि उसमें जलन ना हो और किसी तरह का उसमें संक्रमण, इन्फेक्शन ना हो.
Now let's read about ears. Ear help us listen to people talking, music on the television or radio, friends laughter, etc. जो हमारे कान है हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, हमें सुनने में हेल्प करता है। जो लोग बातें कर रहे हैं, कोई म्यूजिक का टेलीविजन और रेडियो पे चल रहा है, दोस्तों कोई हंस रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, ये सारी चीज़ों को हमको सुनने में हेल्प करता है। हेयरिंग कीप्स अस अलर्ट, और जब हमको सुनाई देता है तो वो हमको क्या करता है, सतर्क भी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, while walking on the road, we move to a safe place when we hear a vehicle coming at high speed. जैसे कि जब हम रोड पे चल रहे हैं और हमें दिखता है, सुनाई देता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है बहुत तेज स्पीड में, चाहे सामने से आ रही है, तो हम एक किनारे हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं सुरक्षित जगह पे। We may find people who have difficult in hearing. हम देखेंगे कि कुछ लोगों को जब सुनने में कठिनाइयां होती है तो वो क्या करते हैं, दे यूज हियरिंग एड्स। वो कान में एक मशीन लगाते हैं, उसको बोलते हैं हियरिंग एड्स, जो कि हेल्प करता है टू लिसन लाउडर एंड क्लियर, ताकि उनको सुनने में तेज सुनाई दे और साफ सुनाई दे। सम पीपल आर बॉर्न विथ हियरिंग डिसेबिलिटी। कुछ लोग जो होते हैं वो जन्म से ही बॉर्न होते हैं, तभी से उनको सुनने की क्षमता उनमें कम होती है। They may have problem while speaking too, और उन सब लोगों में बोलने की भी शक्ति थोड़ी कम होती है। We need to take proper care of our ears to keep them from getting affected by diseases including infection and damage. हमें अपने कान का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए ताकि वो किसी तरह से कोई भी बीमारी से प्रभावित ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, और उसमें कोई वो किसी तरह से उसमें को खराब ना हो। We should clean our ears with soft cotton cloth after bathing or swimming to avoid water accumulation in the ear. जो हम अपने कानों को एक नहाने के बाद चाहे स्विमिंग के बाद सॉफ्ट कॉटन कपड़े से या रुई से उसको साफ करना चाहिए ताकि कान में पानी जमा ना हो। We should not use any sharp object to itch or clean our ears. हमें कोई बहुत नुकीली चीजों को यूज नहीं करना चाहिए कान में खुजली करने के लिए चाहे क्लीन करने के लिए। It may cause pain in our ears and affect our hearing ability. उसके कारण क्या होगा, हो सकता है हमारे कान में दर्द हो जाए और सुनने की भी क्षमता को अफेक्ट करे। So important thing is हमें अपने कान का ध्यान रखना चाहिए। Very loud or unpleasant to hear sounds are called noise. बहुत तेज जो होता है आवाज, चाहे बहुत कोई अनप्लेजेंट सा साउंड होता है, अप्रिय साउंड होता है, उसको हम नॉइज बोलते हैं। लाइक कॉन्स्टेंट हॉन्किंग ऑफ द हॉर्न्स ऑफ कार्स। तो लगातार हम हॉर्न बजाएंगे गाड़ी का तो वो भी जो होता है हमको अच्छा नहीं लगता सुनने में। वेरी लाउड म्यूजिक, और बहुत तेज से म्यूजिक भी बजाएंगे वो भी अच्छा नहीं लगता है या दूसरों को डिस्टर्ब करता है। तो टू मच नॉइज कॉज नॉइज पोल्यूशन, और बहुत जो नॉइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्रिएट करता है नॉइज पोल्यूशन। So our next sense organ which we are going to read is nose. The nose help us to breathe. जो हमारा जो नाक है हमें सांस लेने में मदद करता है। There are two nostrils through which we breathe. हमारे नाक में दो रोम छिद्र हैं, नाक में छेद है, nostrils हैं, जिसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं। If we clip both nostrils with our thumb and our index finger, we will feel suffocated after some time. यदि हम अपने दो हाथ की उंगलियों से यदि अपने नाक को बंद करेंगे तो थोड़ी देर बाद हमें घुटन सी महसूस होने लगेगी। क्यों होने लगेगी? This is because we cannot live without breathing. क्योंकि हम सांस के बिना
नहीं जिंदा रह सकते हैं। Our nose also enables us to enjoy the sweet smell of flowers, aroma of a dish being cooked, smell of a gas leak, fire or rotten waste, or any other foul smell, etc. हमें नाक क्या करती हेल्प करती है, वो हमें सक्षम बनाती है कि किसी भी कोई भी फूल है उसकी सुगंध को अच्छी सी सुगंध को स्मेल करने में कैसा उसका सुगंध है, कैसा उसका अरोमा है, और किसी भी खाने का कैसा सुगंध आ रहा है उसमें से किस तरह का, और यदि कोई गैस लीक हो गया है उसको भी स्मेल करने की क्षमता देता है। कोई भी सड़ा हुआ कचरा है रखा हुआ तो वो भी हमें सूंघ करके बता सकते हैं कि ये खराब हो गया है, तो वो हमें नाक हमें जो है सूंघने की क्षमता देता है। Hence we can be alert about the kind of smell we sense around us. So हमें वो क्या करता है, अलर्ट करता है, सजग बनाता है कि हमारी तरफ किस तरह के स्मेल्स फैले हुए चारों तरफ। When we catch a cold, our nose gets blocked and the sense of smell stop functioning too. जब हमें सर्दी हो जाती है तब हमारे नाक जो होता है वो ब्लॉक भी हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो सेंस ऑफ स्मेल को सेंस करने की क्षमता हमारी कमजोर पड़ जाती है। वी शुड क्लीन आवर नोज रेगुलरली, और हमें हमेशा अपना नाक को साफ रखना चाहिए। नाउ लेट्स रीड अबाउट टंग। टंग, द टंग हेल्प्स अस विद द सेंस ऑफ टेस्ट। टंग हमें किस चीज का हेल्प करता है, उसे हमें टेस्ट का पता चलता है, किसी भी चीज का कैसा टेस्ट है उसका। Whenever we put something into our mouth, the tongue tells us whether it is sweet, salty, sour, bitter or spicy. जब हम कोई भी चीज़ अपने मुंह के अंदर रखते हैं तब हमें टंग बताता है कि किस तरह का इसका टेस्ट है, ये मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है या मसालेदार है। This is possible because there are tiny structure on our tongue which are called taste buds. ये किस चीज से पॉसिबल होता है, हमारे जो जो वो टंग होता है उस पर ना कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, शेड्स टाइप के हैं, वो जो कि हमें टेस्ट बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स बोलते हैं। We are also able to talk and swallow our food because of our tongue. हम अपने खाने को निगल पाते हैं और हम बात कर पाते हैं बिकॉज अपने टंग के कारण, हम अपने जीभ के कारण ही इन सब कामों को कर पाते हैं। टू कीप आवर टंग हेल्दी एंड इन्फेक्शन फ्री, वी नीड टू टेक गुड केयर एंड मेंटेन ओरल हाइजीन। यदि हम अपने जीभ को स्वस्थ और इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए हमें उसका अच्छा ध्यान रखना चाहिए और ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, मौखिक स्वच्छता रखनी चाहिए, जैसे कि आप अपने टंग को हर दिन साफ करते हो ना, अब आप आफ्टर ब्रश यू क्लीन योर टंग, तो उसको साफ सुथरा रखना चाहिए हमेशा अपनी जीभ को। स्किन, स्किन इज द सॉफ्ट आउटर कवरिंग ऑफ आवर इंटायर बॉडी। जो स्किन जो है, जो हमारी त्वचा है, जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर बाहर की तरफ का जो कवर है, वो उसको हम स्किन कहते हैं। इट अनेबल्स द सेंस ऑफ टच इन अस, वो हमें कोई भी हमें छूता है उस टच को फील कराता है, बताता है कि किस तरह का वो टच है। Whenever we touch something, we can feel whether the object is hot or cold. और इसके अलावा वो यदि हम किसी चीज़ों को छूते हैं तो भी वो हमें बताता है कि ये गर्म है या ठंडा है। We can also feel the sharpness of object by feeling it on our skin. और हमें किसी भी चीज़ कोई बहुत तेज है, शार्प ऑब्जेक्ट है, वो भी हम अपने को स्किन में लगाकर फील कर सकते हैं कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। Our skin also contain fine hair and sweet glands. हमारे जो स्किन है, त्वचा है, उसके ऊपर आप देखोगे छोटे छोटे वो उस पे बाल होते हैं और छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, उसको हम स्वीट ग्लैंड्स बोलते हैं, जिससे हमें पसीना आता है।
We need to keep our skin clean and moisture to avoid dryness, rashes, infections, etc. जो हमारा जो स्किन है उसको हमें साफ रखना चाहिए और मॉइस्चर्ड रखना चाहिए. मॉइस्चर मीन्स उसमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए. यदि आप ड्राई रहता है तो उसमें आप क्रीम लगाते हो ना, तेल लगाते हो, ताकि वो थोड़ा मॉइस्चर रहे. क्यों रहे? ताकि वो सूखा ना हो बहुत. वो सूख के वो फट जाता है समटाइम यदि बहुत ड्राई होती है. विंटर के टाइम पे ड्राइनेस के कारण हो जाता है. तो उसको हमको मॉइस्चर रखना है ताकि वो ड्राइनेस ना हो, रैशेस ना निकले और उस पर कोई तरह का इन्फेक्शन ना हो. इस चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए. सेंसिंग गुड टच एंड बैड टच. वी एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ टचेस. हम बहुत तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ टच को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन शेक हैंड्स विथ अदर्स, hug each other, or get patted on our back for doing well. क्या हुआ? किसी से हम हाथ मिलाते हैं, वो भी एक तरह का टच हुआ. ठीक है, किसी को गले लग रहे हैं, चाहे कोई हमारी पीठ को थपथपा रहा है यदि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये सारी चीजों से हमें सेंस होता है कि कोई हमें टच किया. तो सम ऑफ दीज टचेस मेक अस फील लव्ड एंड प्रोटेक्टेड. क्या होता है? ये सारे कुछ टचेस हैं जो कि हमें लगता है कि हमें लोग प्यार कर रहे हैं और हम सुरक्षित महसूस करते हैं. These are good touches. Like we get really happy when we get a hug from our mother. तो जो चीज़ों को लोगों के छूने से, चाहे हमें गले मिलने से हमें खुशी मिलती है, तो वो हमारा गुड टच होता है. लाइक जब मम्मा हमें गले लगाती है तो हमें अच्छा फील होता है. दैट इज कॉल्ड गुड टच. However, at time we may not like the way someone touches us. पर कुछ कभी-कभी होता है कि यदि कोई मुझे टच कर रहा है तो हमें अच्छा फील नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैड टच. Some touches can be really inappropriate. कुछ जो टचेस होते हैं बहुत अनुचित होते हैं, वो सही नहीं होता है. They make us feel strange and uncomfortable. वो हमें कुछ अच्छा नहीं फील होता, असम्मान लगता है और असुविधाजनक लगता है कि लगता है ये ऐसा क्यों मुझे टच कर रहा है. तो वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? बैड टच. वी नो इट इज अ बैड टच. वो हमारे लिए अच्छा टच नहीं है. Whenever you feel someone is trying a bad touch on you, यदि आपको कोई लगे कि कोई आपको टच कर रहा है, वो आपको अच्छा फील नहीं दे रहा है, immediately shout no. उनको जोर से बोलो नहीं. And run away from the person and the place. और वहां से आप उस पर्सन से दूर चले जाओ, उस जगह को छोड़ दो. Make sure to tell your parents, teachers or anyone whom you trust. और ये आप जरूर इंश्योर करो कि ये सारी बातें आप अपने माता पिता को, टीचर्स को और किसी को जिस पे आप विश्वास करते हो उनको आप बताओ कि आपको यदि किसी ने अनुचित तरीके से टच किया है. This is very important, children. So children, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमारे कितने तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 टाइप्स. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आईज क्या करता है? हमें हेल्प करता है टू सी थिंग्स एंड एक्सप्रेस इमोशंस. इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है. ईयर क्या करता है? हियर करने में, सुनने में हमें हेल्प करता है. नोज क्या करता है? ब्रीथ, सांस लेने में हेल्प करता है और स्मेल को रिकॉग्नाइज करने में, किस तरह का स्मेल है. टंग क्या करता है? टंग हेल्प टेस्ट फूड्स. फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है एंड हेल्प अस टू टॉक, जिसके कारण हम बात कर सकते हैं. स्किन क्या करता है? स्किन अनेबल सेंस ऑफ टच. वो हमें सेंस फील कराता है किस तरह का टच है. ठीक है. वो और कितने तरह के टच होते हैं? गुड टच एंड बैड टच. सो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर. किसी ने आपको टच करा तो किस तरह का टच है. यदि बैड टच है तो यू हैव टू से नो एंड यू हैव टू टेल अबाउट दैट टू योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स को बताना है, या आपके पास वहाँ स्कूल में तो आप अपने टीचर्स को बताओ, या अपने फ्रेंड्स जो आपके बहुत ही ट्रस्ट वर्दी हैं उनको आप बताओ. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर.
थैंक यू चिल्ड्रन। आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे हुए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो।